जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक कुमार। हम लेकर आए आज हल्ला बोल सीरीज का पार्ट फोर्थ, जिसमें हमने पिछले 3 वीडियो में 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। और ये हल्ला बोल जो सीरीज है बच्चों, हमें 600 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। 180 क्वेश्चन से आज आगे करेंगे हम बच्चों 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है भैंस, कुत्ता, घोड़ा या बकरा। तो 181 का राइट आंसर होगा बच्चों 100। तो क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए, भैंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 182 कि असम में कार्टिव्यू पर्व को पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो किस पौधे के सामने दीप जलाया जाता है बच्चों? उस पौधे का नाम बताना हमको, केला, बरगद, नीम या तुलसी। 182 का राइट आंसर आपका बच्चों क्या होगा? तुलसी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका कि डिमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के एक जनजातीय नृत्य है? मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। तो बच्चा बताना आपको, ये डांस आपका दिमसा तो किस राज्य का बच्चों? तो आपको बताना 183 का राइट आंसर आपका क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 184 पर कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा में, असम में, सिक्किम में या पश्चिम बंगाल में? तो 184 का राइट आंसर आपका बी, असम में। कहाँ बच्चों? असम में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बच्चों हमने इसमें 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। ठीक है, पीछे 3 वीडियो आपके इस चैनल पे आपकी अपलोड हुई हैं, आप उसे अच्छे से देख सकते हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी आपकी, 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है बच्चों, आगामी जितनी भी परीक्षा है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 185 कि एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बच्चों? एल बालचंद्र किससे संबंधित है बच्चों? सितार से, संतूर से, बीड़ा से, सारंगी से। 185 का राइट आंसर आपका सी, किससे बच्चों? बीड़ा से। क्वेश्चन नंबर आपका 186 कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार बनाया जाता है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 186 का राइट आंसर क्या होगा? तो 186 का राइट आंसर आपका ए, मिलाद उन नबी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 187 पर। आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया? 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2015 में। तो 187 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 2016 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका 188 कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो बच्चा अंडमान में, कोची में, नई दिल्ली में या राजकोट में? 188 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका सी, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 189 कि किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया, या राजघाट को, या लाल किला को? तो क्या होगा बच्चों इसका सटीक आंसर क्या होगा? 189 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों आपको सटीक आंसर बताना क्या होगा बच्चों? तो किसे कहा जाता है बच्चों? इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है बच्चों, 190 पे चलते हैं बच्चों कि रामनाथ गोयनका का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो बच्चों आपको बताना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका का ये पुरस्कार बताना है 190 का। तो 190 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों को बच्चों सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों ये पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 191 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय है? आरबीआई, ये एग्जिम, ये बच्चों IRDAI, ये अगला ऑप्शन आपका PFRDA। तो कौन सा ऑप्शन होगा 191 का? तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों कि गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो किसका बच्चों 192 का राइट आंसर आपका। तो किसका बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका ए, स्कॉटलैंड का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 193 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय और फ्रांस के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। तो कौन सा बच्चों, 193 का राइट आंसर होगा आपका बी। कौन सा बच्चों, शक्ति। बच्चों इस क्लास में हमें 240 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, डेली हमें 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें आज हम 240 तक करेंगे। तो 194 पे चलते हैं बच्चों। 194 का क्या राइट आंसर होगा कि पश्तो और दारी किस देश की भाषा है बच्चों। तो पश्तो और दारी किस देश की भाषा बच्चों, कोशिश करो बताने की किस देश की है बच्चों। 194 का राइट आंसर होगा आपका किसकी बच्चों, अफगानिस्तान की। किसकी है बच्चों, अफगानिस्तान की। खुराल किस देश की संसद है बच्चों। खुराल किस देश की संसद है बच्चों, ईरान की, तुर्की की, मंगोलिया की या ब्राजील की। 195 का आपका बच्चों सी, मंगोलिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 196 कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। तो पाकिस्तान का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। तो 196 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 196 का। तो 196 का क्या होगा, कौन सा होगा बच्चों, पाकिस्तान का रिजर्व बैंक। बी ऑप्शन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या डी ऑप्शन आपका बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बच्चों 197 का राइट आंसर बताना है कि रजत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों, अंडा से, केसर से, बागवानी से या मांस से। रजत क्रांति का संबंध बताना बच्चों। क्रांति की बच्चों एक वीडियो पीछे पड़ी हुई है, लगभग 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई गई है। ठीक है बच्चों, उस वीडियो को आप ले सकते हो क्लास आराम से। 197 का राइट आंसर होगा बच्चों ए, किससे बच्चों, अंडा से। ठीक है बच्चों, 198 क्वेश्चन बच्चों का आंसर बताना। प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला किस राज्य का बच्चों, उड़ीसा का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का, राजस्थान का। 198 का राइट आंसर होगा बच्चों, तो किसका बच्चों, राजस्थान का। ठीक है, 199 पे 199 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डमहल किस राज्य का नृत्य है बच्चों, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का। 199 तो बच्चों किसका, जम्मू कश्मीर का। किसका बच्चों, जम्मू कश्मीर का। ठीक है बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है अल्लाह बोला आपकी 600 प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है आपको। और 600 में से आपको पता है कि एसएससी जीडी में से आप जीडी का 20% आएंगे आपके जीके के, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजी के और करंट के देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 200 पर कि छऊ किस राज्य की नृत्य शैली है। छऊ बताना है 200 का राइट आंसर। कोशिश करो बच्चों, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम या त्रिपुरा। तो किसी बच्चों असम की। किससे बच्चों, असम। ऑप्शन नंबर आपका ए। आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो बच्चों 201 का क्या राइट आंसर होगा, तो ये की जाती है बच्चों विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका वी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। 202 का राइट आंसर आपका ए, क्या बच्चों, UNEP के द्वारा। ठीक है बच्चों, 203 का राइट आंसर होगा क्या बच्चों, कलपथी रथ उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बताइए बच्चों, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, केरल का, महाराष्ट्र का। 203 क्या होगा भैया बच्चों, केरल। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलते बच्चों नेक्स्ट 204 पे चलते हैं। देखो बच्चों 204 प्रसिद्ध सरहुल त्योहार किस राज्य का बच्चों, सरहुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 204, काफी बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो सरहुल किसका बच्चों, झारखंड। किसका बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए। ये बताना आपको सोरई उत्सव किस राज्य का बच्चों, सोरई उत्सव किस राज्य का बच्चों। 205 का
फेस्टिवल बच्चों आपको पूरे एक ही वीडियो में आपको कराए हुए हैं, उसमें भी आप वीडियो जाकर ले सकते हो, उसे आप पढ़ सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो बच्चों। क्योंकि बच्चों एसएससी जीडी में एक फेस्टिवल जो उत्सव जरूर या मेले से जरूर संबंधित सवाल जरूर आएगा। ठीक है बच्चों। तो 205 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये आपका इसका भी क्या बच्चों? झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका बी। 206 निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो बच्चों कौन सा नहीं है बच्चों? मध्य प्रदेश। 206 क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 206 का राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं बच्चों, इसे भी शामिल किया हुआ है और ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आएगा, ये सभी शामिल है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 207 पर भी ऐसे येद्रुप्पा हवाई अड्डा निम्नलिखित में किस शहर में है? येद्रुप्पा हवाई अड्डा कहाँ बच्चों? हवाई अड्डा 207 तो कहाँ बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 208 पर। विद्युत मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है बच्चों? विद्युत मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है बच्चों? 208 तो कौन है बच्चों? राजकुमार सिंह, ऑप्शन नंबर आपका सी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान बच्चों, इसकी भी वीडियो अपलोड है आपके अपने चैनल पर, तो इसका बताना आपको केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ बच्चों? चमड़ा। तो बच्चों बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम, कहाँ बच्चों? 209 का राइट आंसर क्या होगा? तो 209 का बच्चों चमड़ा, जैसे चेन्नई। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी। आपको बताना बच्चों भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास 210 का क्या होगा? तो कपास का बच्चों नागपुर, ऑप्शन नंबर आपका सी। अंदन बंदरगाह किस राज्य में है बच्चों? किस राज्य, सॉरी बच्चों किस देश में है? 211 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों यमन में। कहा? ऑप्शन नंबर आपका इसका ए। आगे बताना बच्चों इसका राइट आंसर बताना। 212 का राइट आंसर बताना आपको। वेम्बनाड झील कहाँ बच्चों किस राज्य में है? 212 का, तो 212 का राइट आंसर होगा आपका केरल। कहाँ बच्चों? केरल में है ये झील। ठीक है। 213 पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। स्पीड से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चों अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। एसएससी जीडी की परीक्षाएं 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब बस अब क्या करना आपको कि क्वेश्चन देखो और एकदम आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इतना समय नहीं है कि एक एक क्वेश्चन में आप लगाओगे, इतना समय लगाओगे आप, 2-3 मिनट एक क्वेश्चन को दोगे। और जीके का मतलब ही क्या होता है बच्चों? याद है तो ठीक है, याद नहीं तो आगे बढ़िए। ऐसे नहीं एक क्वेश्चन पर आप ज़्यादा समय दे रहे हो, क्योंकि बच्चों आपको एसएससी जीडी में 1 ही घंटा मिलेगा। और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ सर बच्चों, आपको 60 मिनट में आपको चारों पोर्शन करने होंगे। कोशिश करना कि जीके का और हिंदी वाला पोर्शन 10 या 11 या 12 मिनट में कोशिश करना। अगर आप जीके और हिंदी 10-12 मिनट में आप कवर कर रहे हो तो पेपर आराम से कर सकते हो। अगर आप जीके को और हिंदी को अगर 20 या 15 या 20 मिनट दे रहे हो तो बच्चों टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको, बिल्कुल भी। ठीक है। तो हिंदी और जीके को आपको कोशिश करना 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हिंदी जीके बिल्कुल खत्म करनी है। ठीक है। तो पहले कोशिश बच्चों जीके और हिंदी करना है एग्जाम में। जो समय आपके पास 50 मिनट के आसपास जो भी बचेगा बच्चों, उसमें आप रीजनिंग और मैथ कर सकते हो। ठीक है बच्चों। कभी सारा समय आप आधे से आधा समय उसी में निकाल दो, आप इतना समय नहीं मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 213 पर 213 बताना। मापुटो किस देश की राजधानी है बच्चों? 213 बच्चों समय पे जो जब एग्जाम परीक्षा पास में होती है ना, तो जो हर क्वेश्चन पर एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं होती। बस याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। ये तो प्रैक्टिस होती है बच्चों एग्जाम के पास में। तो 213 का बताना राइट आंसर, तो ये होगा आपका ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों रील देश किसकी मुद्रा है? 214 का राइट आंसर क्या होगा? सी। 215 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 215 माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ बच्चों? कहाँ पर है बच्चों? आपको बताना है ये। सॉरी बच्चों, किस राज्य के माउंट
हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया? 215 का राइट आंसर होगा बच्चों सी। तो किस राज्य ने किया बच्चों? अंडमान और निकोबार ने। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष अपनाया गया? 216 का राइट आंसर होगा आपका 1997, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र रामसर संरक्षण के तहत संरक्षित है? 217 का क्या होगा बच्चों? तो डी। ठीक है बच्चों, 218 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि पुरस्कार से भी एक सवाल जरूर देखने को मिलने की संभावना बच्चों। पुरस्कार से क्या होगा? तो आपको बताना है भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन थे सबसे पहले? 218 का क्या होगा बच्चों? 218 का तो कौन थे बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है बच्चों, कहाँ के थे बच्चों? पाकिस्तान के। ठीक है, 219 पा जाओ बच्चों। 219 का कि झारसुगुंडा हवाई अड्डा कहाँ है बच्चों? 219 तो कहाँ बच्चों? सी, ओडिशा में। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? कन्नौज बताना 220 का तो कन्नौज है बच्चों सी, गंगा। आगे बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 109वां सदस्य देश कौन सा बना बच्चों? 221 का डी बच्चा, यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222 पर कि नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना बच्चों? 30वां नाटो का। 222 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 222 तो 222 का होगा बी। ठीक है बच्चों, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है बच्चों, 223 पा जाइए बच्चों। यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ पर है बच्चों? 223 का आपका सी, कहाँ बच्चों? जर्मनी में। ठीक है, आ जाइए बच्चों 224 पर। ठीक है बच्चों, 224 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताना आपको कि बिम्सटेक का कौन सा सदस्य नहीं है आपका? तो पाकिस्तान नहीं है बच्चों। कौन नहीं? पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, 225 पा जाइए बच्चों। कांवड़ ताल रामसर स्थलों में निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित बच्चों ये कांवड़ ताल रामसर साइट? तो आपको बताना राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 225 का बी क्या होगा बच्चों? बिहार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ बच्चों? मीनाक्षी मंदिर 226 का राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ बच्चों? 226 का तो आपका बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका कि यनम जो पुडुचेरी का एक भाग है, तो बच्चों कहाँ बच्चों? किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? 227 का राइट आंसर क्या होगा? 227 का कोशिश करो बच्चों, तो क्या होगा आपका सी, आंध्र प्रदेश। आगे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन ब्राउन द्वारा लिखी गई? तो 228 का तो क्या होगा बच्चों? बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बताना आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा बच्चों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी आपका। 229 कहाँ होगा बच्चों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, आगे बताना आपको किरणकपुर मंदिर कहाँ बच्चों? 230 तो कहाँ बच्चों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है बच्चों? 231 तो किससे बच्चों? गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बताना आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारतीय जनसंख्या, आपको परसेंट बतानी कितने अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट है बच्चों? ऑप्शन नंबर 232 का बताना आपको। 232 का राइट आंसर डी। ठीक है बच्चों, 232 का डी आंसर। आगे बताना आपको
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के बारे में बात करता है? 233 का राइट आंसर आपका सी। 124, ठीक है बच्चों, क्या करता है बच्चों? 233 का राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पा जाइए बच्चों, कि सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा बच्चों सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है? 234 का राइट आंसर होगा आपका डी। कौन सा बच्चों? पश्चिम बंगाल। आपको बताना बच्चों कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सीट कहाँ स्थित है? आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो बच्चों आपको बताना है 235 का राइट आंसर होगा आपका। तो कहाँ बच्चों? 235 का राइट आंसर क्या होगा? तो 265 कहाँ? जबलपुर। 2011 की जनगणना के समय भारत में शहरी आबादी शामिल है कितने परसेंट बच्चों? शहरी आबादी 236, 236 का सी, ठीक है बच्चों, 236 का आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर बच्चों? 237, 237 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 237 का डी। अगर बच्चों बात करता है भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करता है, तो अनुसंधान कहाँ बच्चों? दिल्ली में है, ठीक है। विपणन की बात करता है बच्चों, तो कहाँ बच्चों? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर आपका 238 की बात करता है, क्या होगा कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा? तो कितने दिन में कराना जरूरी है बच्चों? रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है बच्चों 238 का क्या होगा? बी, 21 दिनों में बच्चों। कब? 21 दिनों में। इस क्लास के बच्चों दो क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा भूटान से नहीं लगती? तो भूटान से किस राज्य की सीमा नहीं लगती बच्चों? तो डी, बिहार की, ठीक है। कोटा किस नदी के किनारे है? तो कोटा बताना बच्चों, कोटा कहां पड़ता है? राजस्थान में। तो कोटा किस नदी के किनारे? 40 का डी, ठीक है बच्चों, चंबल नदी किनारे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आज हमने 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है और अब तक हमने 4 वीडियो में 240 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। हमें 600 प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।